Hello guys, welcome back once again in this YouTube channel for online classes of chemistry. I am Tirthpal. Today we'll discuss the next very important topic in the series of chapter the classification of element and the periodicity in elements. हमने 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसके अंदर हमने एक क्लास पढ़ ली थी। उस क्लास में हमने एलिमेंट्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में और एलिमेंट्स की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में सीखा था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं द पीरियोडिसिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। सो इन दिस क्लास में हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी स्टडी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो पीरियोडिसिटी की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। पीरियोडिसिटी देखो क्या होता है, द रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स after a certain regular interval is called as its periodicity। इसका मतलब अगर एलिमेंट को एक रेगुलर ट्रेंड में हम लिखना स्टार्ट करें और उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटीज पाई जाएं तो उनको ही हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अगर हम बात करें आसान शब्दों में तो जैसे हम स्कूल में मॉर्निंग असेंबली करते हैं, राइट। मॉर्निंग असेंबली में हम सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम पर क्लास की अलग अलग लाइन्स बनाते हैं। सबसे छोटी हाइट का स्टूडेंट सबसे आगे होता है, बड़ी हाइट का स्टूडेंट पीछे चला जाता है। एग्जैक्टली हर क्लास की अपनी अपनी एक रो बन जाती है। इसका मतलब जो फर्स्ट रो में जो सामने खड़े होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, कम हाइट के स्टूडेंट्स होंगे और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा हाइट के स्टूडेंट। यानी ऑटोमेटिकली पर क्लास के हिसाब से बच्चों को हमने अरेंज किया मॉर्निंग असेंबली में और सभी स्टूडेंट्स की उनकी हाइट के अकॉर्डिंग अपने आप क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी में रिपीटिशन आ जाती है। तो उसको ही हम बोलते हैं क्या, पीरियोडिसिटी। एग्जैक्टली ऐसा ही पाया जाता है एलिमेंट्स के केस में। सो एलिमेंट्स के केस में ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर कर लिए जा चुके हैं। सो उन 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको लिखते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी प्रॉपर्टी याद रखने के लिए हम उनको पर्टिकुलर तरीके से क्लासीफाई करते हैं जिसमें उनकी प्रॉपर्टी में रिपीटेशन पाया जाता है और उस रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। सो एक बार हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है उसका एक व्यू समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, राइट। आपने देखा भी होगा बहुत सारी बुक्स के अंदर, 9th-10th में आपने अपनी बुक्स के अंदर देखा होगा, साइंस की बुक में ऐसा कुछ हमारे सामने एक व्यू होता है। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब ये एलिमेंट्स किस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, इसमें अगर हम बात करें इस तरीके से वर्टिकल तो इनको बोलते हैं कॉलम। तो अगर बात करें वर्टिकल कॉलम की तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो यहाँ होते हैं, थर्ड से लेकर 12th कॉलम यहाँ होते हैं, 13 से लेकर 14, 15, 16, 17 अप टू 18। तो टोटल कितने कॉलम्स हो गए, देयर आर हाउ मेनी कॉलम, देयर आर 18 कॉलम्स। तो 18 कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 क्या पाए जाते हैं, ग्रुप्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें रोज की तो इस तरीके से फर्स्ट रो, सेकंड रो अप टू थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। देयर आर 7th रोज, इनको बोलते हैं हॉरिजेंटल रोज। तो इन रोज हॉरिजेंटल रोज की संख्या कितनी है, 7। तो देयर आर 7 पीरियड्स। इसका मतलब ये दो तरीके हैं एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के। वर्टिकली पढ़े हम तो ग्रुप्स बोलते हैं, हॉरिजेंटली पढ़े हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इनको पीरियड्स कहते हैं। एक और केस बनता है इसको स्टडी करने का। ये लेफ्ट पार्ट में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरीके से ग्रुप 13 और ग्रुप 18 के जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते हैं तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ बीच में होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं।
जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, जो एलिमेंट यहाँ लिखे जाते हैं उनकी, तो उनकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते वक्त उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल्स में जाता है, इसीलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और नीचे जो लिखा होता है आउटसाइड दिस टेबल, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है इन एलिमेंट्स की, तो उस समय इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में पाया जाता है या ऑर्बिटल्स में जाता है, तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको समझने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। अगर हम बात करें वर्टिकल कॉलम्स की, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज ग्रुप्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल रोज, देन देयर आर हाउ मच, देयर आर 7 पीरियड्स। और अगर हम बात करें ब्लॉक्स की, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमारा काम ये बनता है कि अब हम बारी बारी यानी कॉलम्स, रोज और इन ब्लॉक्स यानी ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक्स, इन तीनों के आधार पे इनकी स्टडी करें। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम स्टडी क्या करने वाले हैं, सबसे पहला क्या, द डिस्क्रिप्शन ऑफ आज हम स्टार्ट करते हैं जैसे पीरियड्स। आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी पीरियड्स हैं, राइट, उन पीरियड्स की क्लासिफिकेशन, उनके अंदर जो एलिमेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन किस आधार पे आता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जो पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स होता है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी किस पे डिपेंड करता है भाई, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी के कारण जो एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाई जाती हैं, तो उनके बेसिस क्या कहलाते हैं, द पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। ठीक है, सो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। देखिए पीरियड का मतलब क्या है, दिस इज फर्स्ट पीरियड हम कहते हैं इसको, राइट। सबसे ऊपर जो भी लिखा होता है एलिमेंट्स के अंदर, सो उसको हम फर्स्ट पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड में होता क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एलिमेंट होता है और इधर क्या होता है, एक हीलियम एलिमेंट होता है, सबसे ऊपर जो लिखा होता है, राइट। हाइड्रोजन और हीलियम ही क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द फर्स्ट पीरियड एलिमेंट। कैसे, देखिए कैसे, क्योंकि ग्रुप का मतलब पीरियड का मतलब ही क्या होता है, जो भी पीरियड का नंबर होगा, पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है, तो उस समय जो भी पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, पीरियड नंबर फर्स्ट। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या 3 है, तो कौन सा कहलाएगा, पीरियड नंबर थर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, द पीरियड नंबर is nothing but it is the number of principal quantum number for the particular elements। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि n अगर 1 है तो L की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, 0। L की पॉसिबल वैल्यू 0 है तो वहां सबसेल कौन सा बन गया, S सबसेल। और एक S सबसेल के अंदर यानी जो फर्स्ट हमारे पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो 1s सब सेल के अंदर फिलिंग करते हैं, और एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एक पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट होता है इधर हीलियम। सो देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द व्हाट, इन द फर्स्ट पीरियड। आ गया समझ में। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं भाई, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 और हीलियम की होती है 1s2। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड सेकेंड। पीरियड सेकेंड। सो सेकेंड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं, इसको समझते हैं अभी हम। देखो सेकेंड पीरियड का मतलब है n की वैल्यू 2। जब n की वैल्यू 2 है तो L की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 और 1। जब n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों से मिलकर कौन सा सबसेल बना, 2 और L 0 है तो S, 2 और L 1, 2s और 2p। इसका मतलब ग्रुप सेकंड पीरियड सेकंड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन सबसेल्स की फिलिंग होगी, 2s और 2p। 2s सबसेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, और 2p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, देयर आर टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर 8। इसका मतलब ये हुआ देयर आर द फिलिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस।
filling of 8 electron takes place in the elements of period second, and hence there are only 8 elements present in the period second. Lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन बाद में नियॉन. सो कितने एलिमेंट हुए टोटल? देयर आर 8 एलिमेंट्स. सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं भाई? 8 एलिमेंट. आ गया समझ? अब बात करते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट पीरियड्स के अंदर कितने एलिमेंट आए. पीरियड नंबर थर्ड. देखिए थर्ड पीरियड के अंदर एन की वैल्यू 3, एल की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1 और 2. जब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबसेल बना? 3s, उसके बाद 3p और 3d. इसका मतलब कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के अंदर तो कौन से ऑर्बिटल्स फिल किए जा सकते हैं? 3s, 3p, 3d. लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आता है, उसको समझते हैं हम लोग एरो डायग्राम से. एरो डायग्राम आपने सुना होगा एक, इसको फिर से समझ लेते हैं. सो हमने सेकंड चैप्टर जब पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमने पढ़ा था एरो डायग्राम. देखो क्या होता है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 7s. इस तरीके से हम नंबर लिख लेते हैं. उसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. उसके बाद 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f. देखिए इससे हम क्या करते हैं, इस एरो डायग्राम से हम एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं. किसकी? ऑर्बिटल्स की. सबसे कम एनर्जी 1s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की, उससे ज़्यादा 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6s. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है. देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि हम कंपेयर कर पाएं कि जब हमने यहाँ सब सेल लिखे क्या वो वाकई फिल होंगे या नहीं. देखिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, 3s, 3p, 3d. 3s समझ में आता है. उसके बाद 3p, उसके बाद नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ? 3d, यहाँ 3d. भाई ये हमने भर दिया 3s, 3p. उसके बाद सीधा 3d का नंबर कैसे आ सकता है? बीच में कौन छूट गया? 4s. आया समझ में? इसका मतलब 3s, 3p, उसके बाद सीधा 3d नहीं भरा जाएगा. पहले कौन भरा जाएगा? 4s, बिकॉज द एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d. आ गया समझ? सो बट एनर्जी ऑफ 3d इज ग्रेटर देन 4s, सो 3d इज नॉट फिल्ड. इसका मतलब इस केस में 3d को हम नहीं भर पाएंगे. तो भर किसको पाएंगे? देयर आर फिलिंग ऑफ 3s, इसकी फिलिंग होगी, उसके बाद 3p और उसके बाद 4s. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, इसमें 6 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? हाउ मच इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन द 3s एंड 3p? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पीरियड नंबर थर्ड में? 8. आया समझ में? इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट और थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट? 8. आ गया समझिए? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पीरियड नंबर 4 कि पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं. पीरियड नंबर 4 के लिए n की वैल्यू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है फोर्थ पीरियड के लिए? n की वैल्यू 4. सो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं? 0, 1, 2 और 3. अगर बात करें पॉसिबल वैल्यूज की, सो यहाँ पॉसिबल ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं? 4s, 4 के साथ 1, 4p, 4 के साथ 2, 4d, 4 के साथ 3 यानी 4f. So there are possibilities of these orbitals that can be filled in the period number 4th. But possibly देखो क्या है, 4s, 4p. 4s की बात ठीक है, इसके बाद 4p आ गया, ये भी ठीक है. इसके बाद 4d, सीधा 4d आ गया, ये 5s छूट गया. इसका मतलब 5s भरे बिना हम 4d की फिलिंग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर
4d और 4f ऑर्बिटल्स फिल नहीं होते। सो यहाँ फिलिंग कौन सी होगी? ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड। कौन कौन से ऑर्बिटल फिल्ड होंगे? सबसे पहला 4s 4p, 4s हो गया, 4p हो गया, यहाँ कौन सा बच गया था? एक 3d। तो यहाँ पर ये 3 सबसेल या कहीं ऑर्बिटल्स ही फिल हो पाएंगे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो ये भी देख लेते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो देयर आर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। जब यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ इन द पीरियड नंबर 4 देयर आर 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। सो पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? देयर आर 18 एलिमेंट्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। 18 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं? बिकॉज तो हमने यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर से कंप्राइज किया है कि 4s 4p 4d 4f इन सभी ऑर्बिटल्स में से ये 2 ऑर्बिटल तो फिल ही नहीं होंगे। जब ये 2 ऑर्बिटल फिल नहीं होंगे उस समय क्या होगा? जो बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं 4s 4p और 3d ये ऑर्बिटल फिल होंगे। देयर आर ओनली 18 एलिमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस इलेक्ट्रॉन्स, 18 electrons can be accommodated in these elements, so we can say there are only 18 elements present in the 4th period। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है पीरियड नंबर 5 की। 5th पीरियड के लिए n की वैल्यू कितनी होगी भाई? 5, l की वैल्यू 0 1 2 3 4। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ 5s 5p 5d 5f 5z। देखिए 5s ये रहा, उसके बाद 5p ये रहा, उसके बाद 5d सीधा 5d। इसका मतलब 6s को छोड़कर 5d नहीं आ सकता। द एनर्जी ऑफ 5d इज ग्रेटर देन 6s। ये तो नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। इसका मतलब इससे आगे के ऑर्बिटल्स तो फिल ही नहीं होंगे। किसके केस में? पीरियड नंबर 5 के केस में। सो देयर आर ओनली द फिलिंग ऑफ ओनली किसकी फिलिंग होगी? 5s और 5p। अब 5s और 5p के साथ देखो क्या है? 5s 5p इन दोनों के बीच में कौन बच गया? 4d। इसका मतलब यहां 4d ऑर्बिटल्स भी फिल होंगे। सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन दीज एलिमेंट्स। सो हम ये कह सकते हैं फाइनली कि जो पीरियड नंबर 5 होता है इसमें भी कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे? इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट पाए जाएंगे भाई? ओनली 18 एलिमेंट्स। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है, स्टडी किया है, इससे हमें एक बात समझ में आ जाती है। वो क्या समझ में? हमें ये आता है कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ और 5th पीरियड में भी 8 और 8 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब बचते हैं 2 पीरियड हमारे पास, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। सो पीरियड नंबर 6 और 7 में कितने एलिमेंट्स हों इसकी भी हम स्टडी करते हैं। n की वैल्यू 6, l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं? 0 से लेकर n-1 यानी 0 1 2 3 4 5। देयर आर 6 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर। अब इन सब के लिए ऑर्बिटल्स यानी सबसेल किस तरह असाइन करें? n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू, इसके बाद 1 है अगर l की वैल्यू तो 6p 6d f g h। तो यहां टोटल कितने सबसेल्स बनते हैं? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 सबसेल्स आर देयर। अब हमारा काम ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से ऑर्बिटल फिल होंगे या कौन से नहीं होंगे। देखिए वो कैसे? 6s से चलना स्टार्ट करते हैं। 6s के बाद में बात आती है 6p, चलो ये भी आ गया। 6d फिल करने से पहले हमें 7s फिल करना पड़ेगा जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इससे आगे के सबसेल्स तो हैं जो फिल ही नहीं होने वाले। जब ये फिल ही नहीं होंगे इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन से सबसेल्स फिल होंगे? ओनली 6s 6p। तो 6s और 6p के बीच में कौन से बच गए? 4f और 5d। सो 6s 4f
5d and 6p subcells are filled. अब इन सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो ये भी समझ लेते हैं। भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। D में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल कितने नंबर हुए यार? देखिए कितने नंबर हुए, 6 और 2 8, 8 18 और 14 32। सो देयर आर 32 इलेक्ट्रॉन्स। So there are 32 elements. There are 32 elements in the period number 6. इसको longest period भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा एलिमेंट लिखे गए थे। अब 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट ही होते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक उसमें 32 एलिमेंट पूरे नहीं थे, जो 2014 और 15 की स्टडीज के बाद कुछ नए एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया गया। तो पीरियड नंबर 17 की बात कर लेते हैं। When we talk about period number 7th, sorry not 17, that is 7, n is 7, l 0 1 2 3 4 5 or 6. So there are possible values of subcells which can be filled: 7s, p, d, f, z, h, i और बस i तक। There are total 7 subcells can be filled. This can be filled, not filled but can be filled, right? So हम पता करेंगे कि ये वाकई फिल होंगे कि नहीं होंगे। बात करें 7s से, 7s के बाद में सीधा क्या बताया इन्होंने, 7d। लेकिन 7d भरने से पहले हमें तो ये ऑर्बिटल्स फिल करने पड़ेंगे, यानी 8s वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इससे आगे के ऑर्बिटल्स तो फिल ही नहीं होंगे। सो देयर आर ओनली 7s, और 7s के बाद कौन से बच गए, 5f, 6d और 7p। 5f, 6d, 7p ऑर्बिटल्स कैन बी फिल्ड। सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 14, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर ओनली 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो वी कैन से देयर आर द फिलिंग ऑफ ओनली 32 इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस वी कैन से देयर आर 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियड नंबर 7th। तो ये हमारा सबसे लास्ट पीरियड होता है 7th पीरियड। इन सारे एलिमेंट्स की अगर हम स्टडी करें तो 7वें पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट पाए जा सकते हैं, जो 2014 और 15 तक पूरे 32 नहीं डिस्कवर किए गए थे। तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट सब पीरियड भी कहा जाता था। लेकिन अब इसमें पूरे 118 एलिमेंट हैं जो डिस्कवर कर लिए जा चुके हैं। सो इसको भी हम क्या बोलते हैं, अभी इसको भी हम कहते हैं द लार्जेस्ट पीरियड। ठीक है। सो आज की इस क्लास में हमने क्या स्टडी किया है, आज की इस क्लास में हमने ये स्टडी किया है कि यहाँ पर हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सो आज की इस क्लास में हमने स्टडी किया है द डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में हमने देखा है कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। हमसे पूछा जाता है कि बताइए व्हाई द 6f सबशेल कैन नॉट बी फिल्ड इन द 6th पीरियड, एक्सप्लेन। तो हम ये बताएंगे बिकॉज द एनर्जी ऑफ 6d, 6f, 6g, 6h इज मोर देन 7s सबसेल। और जब 7s ही नहीं भरा जा सकता तो इसके मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं भरे जा सकते। सो इस तरीके से इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको पता ही होने चाहिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्लास एग्जाम में तो शायद इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इस तरह की क्लास को पढ़ना बहुत जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास वाकई अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास में मैंने जो पढ़ाया आपको, आप इसे अच्छे से एक बार वॉच करेंगे। फिर भी समझ में नहीं आता आप इसको फिर से वॉच कीजिए। देन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंसिडर करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो हमने जो पूरा पढ़ा है इसको एक बार हम सम अप और कर लेते हैं। सम अप का मतलब है कि इसको हम एक बार टेबलाइज और कर लेते हैं। दिस इज पीरियड नंबर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्बिटल फील्ड या सबशेल फील्ड। बात करें अगर हम ग्रुप फर्स्ट पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड में ओनली 1s सबसेल फिल किया जाता है, सो देयर आर ओनली 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक इनको। आसान सी चीजें जो अभी हमने डिस्कस किया है एग्जैक्टली वही है ये। सेकंड में क्या होता है, 1s और 2p, 1s और 2p, 2s और 2p। सेकंड पीरियड की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड पीरियड में 3s और 3p। फोर्थ पीरियड में हमने देखो क्या देखा था, फोर्थ पीरियड में हमने ये पाया था कि देर आर ओनली ऑफ 18 एलिमेंट्स। वो कैसे पाए जाते हैं देखिए, 4s 4p 4d। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4d नहीं 3d, उसके बाद 5s 5p और 4d। देर आर ओनली 18 एलिमेंट। देन फर्दर बात करें सिक्स पीरियड की, तो सिक्स पीरियड आपके सामने लिखा हुआ है। सिक्स पीरियड में देखो कौन कौन से ऑर्बिटल्स फिल किए गए थे, 6s 4f 5d और 6p। उसके बाद सेवंथ पीरियड में अभी हमने देखा था 7s होता है, उसके बाद 5f, उसके बाद 6d और 7p। सो इन सब में अगर बात करें हम, तो इन सब को देखो किस तरीके से हम याद रख पाते हैं। इसमें सबसे कम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट एलिमेंट्स या शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहा जाता है। इन दोनों में 8 और 8 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स होते हैं, इनको शॉर्ट पीरियड, इनको लॉन्ग पीरियड्स। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। कुछ समय पहले तक यहां सिर्फ और सिर्फ 29 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे, इसलिए पीरियड नंबर 7 को पुरानी किताबों में इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से अभी भी लिखा गया है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, अभी नई किताबों में इसको भी लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से लिखा जाने लगा है, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, स्टडी में कंप्लीट ये डिस्कवर कर लिए गए। ठीक है, सो ये आज की क्लास में हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, किसका, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।